अन्नदाता खेतों में दिन रात पसीना बहाए सरकार किसानों से धान खरीदे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण वही अनाज सड़कर भूसा बन जाए तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी। मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड के ग्राम हीरापुर से सामने आई यह तस्वीरें सरकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ खुले भंडारण में रखी गई करीब 2.5 करोड़ रुपए की सरकारी धान रखरखाव के अभाव में खराब हो गई। मामला इतना गंभीर था कि संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वर्षों बाद भी दोषियों पर अंतिम कार्रवाई नहीं हो सकी। यह मामला वर्ष 2021-22 का है। ग्राम हीरापुर के ओपन कैंप में सरकारी धान के सुरक्षित भंडारण की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई थी। आरोप है कि कंपनी ने धान के रखरखाव में गंभीर लापरवाही बरती, जिसके चलते लगभग 7 से 750 क्विंटल धान सड़कर पूरी तरह खराब हो गई। जिस अनाज से गरीबों की थाली भरनी थी, वह अनाज आज भूसे में तब्दील हो चुका है। जिस धान के एक एक दाने में किसानों की मेहनत और उम्मीदें थी, वह लापरवाही की भेंट चढ़ गया। निगम ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल प्रकरण न्यायालय में लंबित है। प्रबंधक श्रीकांत जैन का कहना है कि धान के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनी की थी और उसी की लापरवाही से यह नुकसान हुआ। अब निगम से इस मामले के निराकरण की बात कही जा रही है, जबकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब सवाल यह है कि किसानों की मेहनत और सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। आखिर दोषियों को सजा कब मिलेगी और जनता के पैसे की भरपाई कौन करेगा। श्रीकांत जैन है, शाखा प्रबंधक MPWLC नैनपुर से। जो आपने कल जो धान का मुआयना किया है, वह सन 2021-22 में गोग्रीन कंपनी के द्वारा शासन ने उनको रखरखाव इत्यादि का कार्य दिया था और उनकी लापरवाही के कारण यह माल काफ़ी ख़राब हो गया। लगभग 765 टन, लगभग 7600 क्विंटल। इस संबंध में निगम के द्वारा लापरवाही पूर्वक काम करने के कारण निगम मुख्यालय द्वारा उनके गोग्रीन इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसके संबंध में उठाव के लिए संबंधित जमा करते हैं MP सिविल सप्लाई, उनके द्वारा भी हमें अनुरोध लिखित और मौखिक रूप से हमसे कहा जा रहा है कि उसका निराकरण किया जाए, या जैसे टेंडर या जिसके माध्यम से। बाकी उसमें कोर्ट केस लंबित है गोग्रीन इंडिया के खिलाफ और यह उनकी ही जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर सही ढंग से उसका रखरखाव करते। और मतलब अभी की क्या स्थिति है सर, उसमें माल कितना? अभी की स्थिति में वहाँ पर कोर्ट में केस लंबित है और जो भी जानकारी हम मुख्यालय से लेके इसके संबंध में आपको अवगत करा पाएंगे कि वर्तमान में क्या स्टेटस है उसके कोर्ट में। सर उसकी जब वो जो वास्तविक लागत थी, अगर देखें लॉसेस वगैरह मिला के, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए उसकी लागत होती है, जो हमारे द्वारा भेजा गया है कि इतनी मूल्य की वो धान थी जो इनकी लापरवाही से ख़राब हो गई है। लगभग चूँकि उस समय उसकी सारी लॉसेस वगैरह मिला के लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए होती है। तो इसके संबंध में माननीय मुख्यालय को हमने अवगत करा दिया है और उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है उनके ऊपर।